हम बात उस दौर की कर रहे हैं जब आज के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद को कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम है, ये ज्ञान का संगम है, ये विहंगम है। यहाँ सबसे बड़ा महाकुंभ आयोजित किया जाता है। ये सनातन का सबसे बड़ा अनूठा शहर है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा मानव संगम का मेला लगता है। लेकिन इस नदियों के संगम पर जो गन को पावर कॉरिडोर बना दे, जो गन के बदले सरकार चलाता हो, उसे अतीक अहमद कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती ये तीन नदियों का संगम का शहर है। पावर, पॉलिटिक्स और पढ़ाई, इन तीनों के लिए भी यह शहर जाना जाता है। जिस शहर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे देश के पहले प्रधानमंत्री को जन्म दिया, इस शहर ने देश के ना जाने माने कितने शायरों को जन्म दिया। हरबंस राय बच्चन जो बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं, अमिताभ बच्चन के पिता, उनको इस शहर ने जन्म दिया। इसी शहर से को मिली देश की सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी। जिस शहर में प्रशासनिक अधिकारी दिए, यानी देश में सबसे ज्यादा पढ़ लिख कर अफसर बनने वाले लड़के यानी नौजवान जो निकलते हैं, वो भी इसी प्रयागराज से निकले। एक दौर था कि देश में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस, जजेज इसी शहर से निकलते थे। जिस शहर में ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी हो, जिसके लिए कहा जाता है कि इस शहर ने विश्वविद्यालयों के माध्यम से राजनीति करने वाले छात्रों को जन्म दिया हो। कहते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि जो संघर्ष के रास्ते से आता है वो राजनीति में बहुत ऊपर जाता है। लेकिन प्रयागराज में अतीक अहमद ने नहीं सीखा, बहुत लोगों ने सीखा, लेकिन अतीक ने नहीं सीखा। इस शहर ऐसा था जिसने कवियों के फनकारों को जन्म दिया। उसी शहर ने एक ऐसे क्रिमिनल, ऐसे गुंडा, ऐसे हिस्ट्री सीटर, ऐसे अपराधी, डॉन, माफिया और राजनेता को भी जन्म दिया जिसके नाम से तूती बोलती थी। वो देवरिया जेल हो, वो गुजरात की जेल हो, वो प्रयागराज की जेल हो, वो लखनऊ की जेल हो, उसके लिए जेल उसका सबसे सुरक्षित ठिकाना हो। दशकों तक उसकी दहशत बरकरार रही हो। क्राइम की दुनिया का शायद ही ऐसी कोई धारा हो जो इस राजनेता पर माफिया बने उस पर ना लगी हो। यानी माफिया से राजनेता बन गया था अतीक अहमद। लेकिन कई शहरों में प्रयागराज के आसपास कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां अतीक के दोनों भाइयों का दहशत ना रहा हो, अपराध के राजनीतिकरण का, या फिर यूं कहें कि अपराध के जरिए राजनीति में कदम रखने वाला एक ऐसा नाम था जो जब तक जिंदा था और जिंदा रहने के बाद आज भी उसका नाम चलता है। क्योंकि अभी उसके बेटे जिंदा हैं, उमर हो, अली हो या दूसरे बेटों, केवल असद मारा जा चुका है झांसी में इनकाउंटर के दौरान। तो कहते हैं जहां से पावर हो, जहां से पॉलिटिक्स हो, जहां से कवियों की झनकार हो, जहां से देश का प्रधानमंत्री निकला हो, जहां तीन नदियों का संगम हो, जिसे कहा जाता है कि यहां देवता भी आते हैं स्नान करने, उस शहर ने एक ऐसे अपराधी को जन्म दिया जिसने राजनीति का पैमाना बदल दिया, और वो नाम था अतीक अहमद। अपराध की हनक से राजनीति का रास्ता, वो अपने दुश्मनों को दिन दहाड़े बीच सड़क पर दौड़ाकर मारता था। उससे जिस किसी ने भी दुश्मनी की हमेशा महंगी पड़ी, या तो जान गई या फिर जमीन। महंगी गाड़ियों और अत्याधुनिक असलहों का माने तो वो दीवाना था। मोछों पर ताव देने का शौकीन, वो किसी फिल्मी गुंडे के जैसे खूंखार दिखता था। उसकी आंखों में मानो हमेशा खून तैरता रहा हो। आंखों में आंखें डालकर बात करना मानो मौत को दावत देने के बराबर। कद उसका सिर्फ 5 फीट 6 इंच का था, लेकिन दुस्साहस शिखर से भी ऊंचा। बचपन अभाव में बीता, बड़ा हुआ तो छीन लेना उसकी फितरत में शुमार हो गया। संपत्तियों की कौन कहे, वो लोगों की सांसें छीन लेता था। जब नाबालिग था तभी खून से रंग गए उसके हाथ। एक बार जब गुनाह के रास्ते पर कदम रखा तो उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कदमों की फहरिस्त मानो खुद से मंजिल की मियाद पूछती हो कि कब तक और कहां तक।